भगवान जब द्वारका जाने लगे तो रथ पर एक पैर रखा, एक पैर नीचे, और भगवान रथ को पकड़े हैं और एक हाथ से मुस्कुराती हुई मुद्रा में आशीर्वाद दे रहे हैं। और मुस्कुराते हुए जब आशीर्वाद देने लगे और भगवान रथ पर आरूढ़ होने ही वाले थे कि तब तक अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा देवी रोती रोती चली आई। पाहि पाहि महायोगेन देवो देवो जगत्पते नान्यं त्वयद् भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद बचाओ, हे माधव बचाओ, हे मुरारी, हे मनमोहन, हे चितचोर, हे माखन चोर, हे कन्हैया, हे गोवर्धन गिरधारी लाल, हे नटवर, हे नागर, हे नंदा, हे गोविंद बचाओ, हे कनुआ बचाओ, हे कान्हा बचाओ, बचाओ बचाओ। पाहि पाहि महायोगे। भगवान बोले क्या हुआ? देखा? अरे कौन? अरे ये तो उत्तरा है, अभिमन्यु की पत्नी। इनके पति महाभारत के समर में वीर गति को प्राप्त हुए, मारे गए, वीर गति मिली। और ये गर्भवती थी, तो ये भी सती होना चाहती थी, परंतु गर्भवती होने के कारण सती नहीं हो पाई। क्या हुआ देवी? महाराज कोई हमारे गर्भ को जला रहा है, कोई हमारे गर्भ को मारना चाह रहा। आहा, देखो यहां पर याद रखना साधुओं, उत्तरा देवी पांडवों के शरण में नहीं गई। युधिष्ठिर भी विराजमान थे, अर्जुन भी, भीम भी, बड़े बड़े बलवान विराजमान थे जिन्होंने महाभारत का युद्ध जीता, लेकिन उत्तरा देवी इनकी शरण में नहीं गई, क्योंकि उत्तरा देवी गलती नहीं करना चाहती। द्रौपदी ने जो गलती की वो उत्तरा देवी नहीं करना चाहती। द्रौपदी ने क्या गलती की? जब दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा तो द्रौपदी सीधा भगवान के चरण में नहीं गई, सबसे पहले पतियों की तरफ देखा, आप हमें बचाओ। लेकिन जब पतियों ने मुंह नीचे कर लिया, टेढ़ा कर लिया कि हम तो वचन हार चुके हैं, तो फिर उस सभा में बड़े बड़े विद्वान भीष्म पितामह जैसे बैठे थे, उनकी तरफ देखा कि आप तो लाज बचाने वाले हैं, नामी हैं, आप हमारी रक्षा करो। और जब भीष्म पितामह इन जैसों ने भी मुंह मोड़ लिया तो द्रौपदी ने तीसरा प्रयोग स्वयं से किया, साड़ी का पल्लू लिया और अपने दांतों तले दबा लिया कि अब हम स्वयं रक्षा करेंगे। पति नहीं कर रहे, ये महापुरुष नहीं कर रहे, अब हम आत्मरक्षा करेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। लेकिन जब दुशासन, जिसके अंदर 10,000 हाथियों बराबर बल था, उसने साड़ी के पल्लू को पकड़ा, एक झटका मारा और दांतों से साड़ी खिसक गई, छूट गई। तब द्रौपदी को समझ में आया कि अब तो सिवा गोविंद के हमें कोई नहीं बचा सकता है। तो सबसे अंत में द्रौपदी भगवान की शरण में गई। और धन्य है गोविंद, भगवान हमारे ठाकुर जी नंद नंदन यशोदा नंदन कृष्ण चंद्र मोहन मुरारी मदन मोहन, भगवान नटवार नागर नंदा गोपाल, हमारे कन्हैया किसी का कर्ज अपने ऊपर नहीं रखते। एक बार भगवान की अंगुली में घाव बन गया तो सब रानियां चिल्लाई, अरे कोई कपड़ा लाओ, कपड़ा लाओ, कपड़ा लाओ। दौड़ी दौड़ी कपड़ा लेने गई, कोई बोले पकड़ो पकड़ो, रक्त ना निकले, खून ना निकले, पकड़ो पकड़ो। और धन्य है द्रौपदी मैया, उन्होंने महंगी साड़ी का पल्लू पकड़ा और फाड़ करके गोविंद के अंगुली में बांध दिया। भगवान बोले भी द्रौपदी जी, आपने इतनी महंगी साड़ी अपनी, सरकार क्या महंगी क्या सस्ती आपके लिए। भगवान मनी मन बोले चिंता मत करो, आपने हमारे रक्त के लिए अपनी लोक लाज की मर्यादा को त्याग करके भी महंगी साड़ी फाड़ करके बांध दी, इसके एक एक धागे का कर्जा हम चुकाएंगे। जब भरी सभा में दुर्योधन साड़ी को खींचने लगा, और जब अंत में द्रौपदी भगवान श्री नंदन की शरण में गई और चिल्लाई कि अब तो आपके नाथ लाज के बचैया, आज विपदा पड़ी भारी है, हम पर विपदा आई, राखो लाज हमारे, राखो लाज हमारी, आज राखो लाज
राखो लाज हमारी कन्हैया राखो लाज हमारी मनमोहना राखो लाज नंद नंदना राखो लाज हमारी हे माधव बचाओ, हे गोविंद बचाओ। और धन्य है ठाकुर हमारे भगवान पुकार सुनते ही बिना देर किए डायरेक्ट बचाने नहीं गए, साड़ी का रूप धारण करके प्रकट हो गए। उस साड़ी का रूप ऐसा प्रकट नहीं भय, नारी बीच सारी है कि साड़ी बीच नारी है, कि नारी में ही सारी है कि सारी में ही नारी है, नारी से ही सारी है कि सारी से ही नारी है, नारी ही की नारी है कि साड़ी ही की साड़ी है। भगवान ऐसे साड़ी बनकर प्रकट भये कि जितना दुशासन का बल था वो चौंक गया, मन में वो खिन्नता करके सोचने लगा कि नारी में ही सारी है कि सारी में ही नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है, नारी से ही सारी है कि सारी से ही नारी है, नारी ही की नारी है कि सारी ही की सारी है। चौंक गई। और धन्य है हमारे ठाकुर लाखों लाज भगवान लाज बचाने वाले। लेकिन अंत में द्रौपदी ने सहारा लिया तो भगवान आए। लेकिन उत्तरा देवी बड़ी चतुर है, पांडवों के पास नहीं गई, पति तो है नहीं, मैया कुंती बुआ के पास भी नहीं, किसकी शरण में गई? आहा, सीधी सीधी गोविंद की शरण में गई। पाहि पाहि महायोगे देव देव जगतपते। हे माधव बचाओ। और भगवान बोले देवी क्या हुआ? महाराज कोई हमारे गर्भ को मारना चाह रहा। अच्छा अच्छा चिंता मत करो, देखो महाराज मैं भले ही मर जाऊं, मेरे गर्भ को कुछ ना हो। देखो यहां पर चतुरता की दूसरी चतुरता उत्तरा की। अगर यहां पर यह कहती कि महाराज कोई मुझे मारना चाहता तो भगवान क्या करते कि गर्भ को नष्ट करवा देते, पर उसको बचा लेते। शायद भगवान कृपा भी ना करते। क्या बोली? महाराज मैं मर जाऊं पर मेरा बच्चे को कुछ ना होवे। अच्छा बच्चा कब जीवित तो होगा? जब मां सुरक्षित होगी। तो भगवान को तो दोनों को बचाना है। और आज तक आपने जितने भी पुराण पढ़े होंगे, रामायण पढ़ी होगी, तो आपने एक बात पढ़ी होगी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते। भगवान कभी गर्भ में नहीं आते, लीला करते हैं। भगवान तो सीधे प्रकट होते हैं। लेकिन पहली बार हमारे ठाकुर जी भक्त वत्सल कितने हैं, पहली बार हमारे ठाकुर जी किसी की कोख में गए और उत्तरा देवी की कोख में अंगूठा बराबर रूप धारण करके भगवान अपने भक्त को बचाने प्रवेश कर गए। अंगूठा बराबर रूप धारण करके जब गए तो बड़ा तेज जला रहा था और इस गर्भ में कोई और नहीं, परम भागवत महाराज परीक्षित जी पल रहे हैं। भगवान उनको बचाने के लिए गए। और पहले संसार के ऐसे भक्त हैं जिनको गर्भ में ही भगवान चक्र सुदर्शनधारी के दर्शन हो गए। और यहां एक और घटना घटी। आज तक आपने भारत की माताएं और विश्व की एक अनेक ऐसी माताओं की कोख है जिसने महापुरुषों को जन्म दिया। स्वामी विवेकानंद, पूज्य श्री देवराहा वाले बाबा, तुलसी पीठ वाले जगत गुरु जी, मलुक पीठ वाले महाराज जी हैं। इन महापुरुषों के नाम जो हम बता रहे हैं, देवराहा वाले बाबा, पूज्य श्री नीम करोली वाले बाबा, इन महापुरुषों के नाम जो आपने सुने हैं, तो आज तक आपने सुना होगा कि माताओं ने इन महापुरुषों को कोख में रखा। पर पहली बार भागवत में ऐसी घटना घटी और धन्य है भारत की मां जिसने अपनी कोख में भक्त और भगवान दोनों को एक साथ रख लिया, दोनों को एक साथ रखा। धन्य है ये भारत की माताओं की यही तो सुंदरता है। भगवान बाहर निकले, कहो देवी अब तो कोई दिक्कत नहीं, सरकार अब तो बड़ी कृपा है। उत्तरा देवी पर कृपा की।